नमस्कार, प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी फ़िलहाल मौजूद हूँ बापू वाटिका के सामने और यहाँ पर 17 जनवरी से ही पूरे झारखंड में मारंग बुरु बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई है और इसी की तर्ज पर आज बापू वाटिका के सामने प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता का नेतृत्व सालखन मुर्मू कर रहे हैं। बातचीत करते हैं उनसे और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों आदिवासियों के लिए मारंग बुरु का इतना महत्व है और मारंग बुरु के लिए शुरू की गई यह यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या होगा। कल जमशेदपुर से हम लोगों ने मारंग बुरु बचाओ भारत यात्रा शुरू किया है। आज हम रांची हैं, कल रामगढ़ ज़िले में होगा, परसों हजारीबाग ज़िले। इस प्रकार से भारत के 5 राज्य के लगभग 50 ज़िलों में हम और हमारे आदिवासी संगठन अभियान के नेता कार्यकर्ता जाएंगे। ज़िले वाइज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ज़िले के किसी भी प्रखंड स्तर में एक जनसभा भी करेंगे। ये लड़ाई हमारे लिए करो या मरो की तर्ज पर ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पारसनाथ पहाड़ को हम आदिवासी लोग मारंग बुरु या ईश्वर मानते हैं। आदिवासी का कोई भी पूजा पाठ शुरू होता है, पहला मंत्रोच्चारण होता है हिरल मारंग बुरु हिरल। तो इसको 5 जनवरी 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री ने भारत सरकार को लिख के दे दिया कि पारसनाथ पहाड़ जो है वो जैन धर्मावलंबियों का है। वहाँ पर आदिवासी का नाम, मारंग बुरु का नाम, आदिवासियों के अधिकार का नाम कहीं कुछ जिक्र नहीं है। तब से ये विवाद खड़ा हो गया कि पारसनाथ पहाड़ पर सबसे पहला अधिकार आदिवासियों का है। ये सिद्ध हुआ है 1911 में प्रिवी काउंसिल जो लंदन में है, सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश टाइम में, उसने जैन वर्सेस संताल आदिवासियों के बीच में जब विवाद हुआ वहाँ तक गया तो प्रिवी काउंसिल ने भी फैसला दिया कि संताल आदिवासी लोगों का पारसनाथ पहाड़ में जुग जाहिर थान माने पूजा स्थल है और साल में एक बार ये लोग धार्मिक सांस्कृतिक शिकार या सेंद्रा भी करते हैं। उसके बाद अनेक रिकॉर्डों में, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में भी ये है। तो अभी हम लोगों के हिसाब से हेमंत सोरेन सरकार ने आदिवासी के भगवान को ही बेच दिया, हम आदिवासियों के धर्म को ही मार दिया। तो ऐसी हालात में हमको धर्म भी बचाना है, भगवान भी बचाना है। इसके लिए कल 17 जनवरी को हम लोगों ने 5 राज्य के लगभग 50 जिले मुख्यालयों में मारंग बुरु को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन भेजा है। अब हमारा ये भी कहना है कि पारसनाथ पहाड़ ही नहीं, भारत देश में जितने पहाड़ पर्वत हैं, पहले भी आदिवासी रहते थे, अभी भी रहते हैं, उन पहाड़ों में हमारे देवी देवता रहते हैं और दुनिया को भी प्रकृति पर्यावरण को बचाने के लिए भारी चिंता है। इसलिए क्लाइमेट चेंज जिस प्रकार हो रहा है, ये पूरे विश्व के मानव समुदाय के लिए खतरे की घंटी है। तो आदिवासियों को सारा पहाड़ पर्वत सौंप देना चाहिए, वो प्रकृति पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे। बाकी लोगों के लिए पहाड़ पर्वत लकड़ी या टिम्बर का खजाना है और खनिज का खजाना है, जो व्यावसायिक कारणों से केवल उसको लोग मुनाफा के लिए, प्रॉफिट के लिए ले रहे हैं। पारसनाथ पर जैन धर्म जो अपना दावा कर रहा है और इसको लेकर देशव्यापी आंदोलन भी हुआ, दूसरी तरफ आदिवासियों का भी दावा है, तो ये जैन धर्मावलंबियों का दावा किस हद तक सही है? देखिए, कौन क्या दावा कर रहा है, मेरा तो ये कहना है पहला दावा आदिवासियों का है, पहले उस पर विचार होना चाहिए। जैन लोगों का दावा सही नहीं है, वो पूजा पाठ करते हैं, क्या करते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन उनका दावा सही नहीं है। मैं तो अभी और एक मांग करता हूँ कि पूरे पारसनाथ पहाड़ पर अनाधिकृत इलीगल ढंग से बहुत सारे मकान बने हुए हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए हैं, जो CNT कानून का उल्लंघन भी है। सारी चीज़ों पर पहले जांच होना चाहिए और जब तक पारसनाथ पहाड़ को मारंग बुरु का नाम नहीं दिया जाएगा, आदिवासियों का जो अधिकार है उसको नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोगों की ये लड़ाई जारी रहेगी। और जैन के पहले हम आदिवासियों का अधिकार है,
हम तो भारत सरकार, राज्य सरकारों से भी अभी मांग करेंगे, इस पारसनाथ पहाड़ के अध्याय से, एपिसोड से एक चीज़ सिद्ध होता है, अरे हम भारत के आदिवासी सबसे पुराने आदमी हैं, तो हमारा धर्म का न मान्यता आप देते हैं, ना हमारे भगवान को आप मानते हैं, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? ये देश का संविधान हमारे लिए लागू क्यों नहीं होता? तो इसलिए ये लड़ाई अब हमारे लिए करो या मरो की लड़ाई है, और हम इसके लिए आदिवासी सेंगेल अभियान की तरफ से 1 लाख सेंगेल सेना तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 5 राज्य के 50 जिलों के 250 प्रखंडों में हमारा संगठन चलता है, और सब लोग बहुत आक्रोशित है, दिल में आग जल रहा है। तो इस लड़ाई को हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे। अंतिम चरण क्या होगा इस लड़ाई का? अंतिम चरण तो देखिए, अभी कल से हमारा मारंग बुरू बचाओ भारत यात्रा शुरू है। फरवरी के अंत तक हम इसको चलाएंगे, और 11 फरवरी को इसी रांची वाटिका, गांधी वाटिका के पास या उधर मैदान में एक बड़ा धरना हम लोग करने वाले हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। उसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी आएंगे, क्योंकि मारंग बुरू जो शब्द है ना, ये हम लोग के लिए अयोध्या का राम मंदिर या मक्का मस्जिद जैसे मुसलमानों का है, या स्वर्ण मंदिर सिखों का है, हमारे लिए वैसे महत्व की चीज़ है। तो इसके लिए हम लोग एक बड़ा धरना करेंगे, फरवरी के अंत तक लोगों को जगाएंगे, जोड़ेंगे, और तब तक भी भारत सरकार और राज्य सरकार कोई सकारात्मक फैसला नहीं लेंगे। तब फिर हम लोग सोचेंगे क्या करना है, लेकिन करना तो है, क्योंकि बिना धर्म के, बिना भगवान के हम कैसे जिंदा रहेंगे? तो हम तो मारे जाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए ये चैलेंज है, लेकिन बड़ी लड़ाई है, और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड्स हमारे पक्ष में है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।